अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। धौलपुर में चल रहे जिला स्तरीय सहयोगी प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन का आगाज ध्वज वंदन से हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक श्री संजय कुमार जाटव जी रहे, जबकि ध्वज रक्षक की भूमिका श्री धर्मेश कुमार जी ने निभाई। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस सेवादल श्री हेम सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में और अध्यक्षता धौलपुर जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवादल श्रीमती समृद्धि दीक्षित जी ने की। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल श्री हेम सिंह शेखावत जी ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन ही असली ताकत है। कार्यकर्ताओं का अनुशासन, त्याग और निष्ठा कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि सेवादल केवल संगठन नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की आत्मा है, जिसने हर कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा की है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच सेवा, त्याग और संघर्ष की परंपरा को और मजबूत करें। मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक श्री संजय कुमार जाटव जी ने कहा कि सेवादल कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर संगठन की आत्मा को और सशक्त बनाने का माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे यहां से मिली सीख को व्यवहार में उतारें और गांव-गांव, गली-गली जाकर कांग्रेस की विचारधारा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। प्रदेश महासचिव श्री राजेंद्र सिंह अडवाणा जी ने कहा कि संगठन की मजबूती का आधार प्रशिक्षण है। जितना अधिक कार्यकर्ता प्रशिक्षित होगा, उतना ही अधिक वह जनता के बीच प्रभावी ढंग से पार्टी का संदेश पहुंचा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस शिविर से संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा। संभाग प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि सेवादल केवल राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि समाज के उत्थान का माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वे सेवा को अपना धर्म मानें और बिना किसी स्वार्थ के जनता के बीच जाकर काम करें। धौलपुर जिला अध्यक्ष सेवादल श्रीमती समृद्धि दीक्षित जी ने कहा कि यह शिविर संगठन को नई दिशा और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में सेवादल जिले के हर गांव और मोहल्ले में संगठन की नई लहर पैदा करेगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों एवं पदाधिकारियों में जिला प्रवक्ता श्री धनेश जैन, राष्ट्रीय प्रशिक्षक श्री अशोक क्रांतिकारी एवं श्रीमती प्यारी जन, ब्लॉक शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी धौलपुर श्री उमर फारूक, सेवा दल महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती विनेश, यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष श्री सोनू यादव, महिला प्रभारी श्रीमती वैजयंती बनवारी, शिविर संयोजक परवेज पठान, राजकुमार भरद्वाज, केशव मीणा, दर्शन जाटव, हरि सिंह पहाड़िया, शिब्बू लोधा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, दाऊ दयाल त्यागी, बॉबी जगरिया, अजय बिलोनिया, परवेश पठान, मोनू शर्मा, प्रदीप अवस्थी, आसिफ सैफी, कुमार सैन लोधा, राम भरोसी शर्मा, अमर सिंह तोमर, भगवान सिंह जाटव, पातीराम कुशवाहा, जलमानी, अभिषेक यादव, मंगल सिंह जाटव, बनवारी बघेल, धर्मेंद्र सरस्वती, कुशवाहा रामावतार शर्मा, अनिल अरेला, कोषाध्यक्ष, लोकेंद्र कंडेरा, अरविंद पचौरी, प्रेमचंद, कृष्णा, अरविंद अवस्थी, विजय, नईम खान, मनरूप मीणा, सुरजीत जाटव, सोनू दिवाकर, उमर सिंह परमार, कृष्णा कोली, बांकेलाल जाटव, सुरजीत मीणा, कृष्णा परमार, धर्मेश कुमार, शिव सिंह जी, राजेश प्रजापति, बृजराज सिंह एडवोकेट, गिरिराज सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रेमकांत तथा पप्पू सोलंकी सहित कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ता एवं नारी शक्ति की गरिमा में उपस्थिति रही। पूरे कार्यक्रम में अनुशासन, समर्पण और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दिया और कार्यकर्ताओं ने नए जोश के साथ सेवा व संगठन की राह पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। रजक समाज को सीएम भजनलाल शर्मा ने किया आमंत्रित। जिले से 3 लोगों ने की शिरकत। प्रदेश स्तरीय इस हम बैठक में किया समाज के लोगों से किया सीधा संवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के रजक समाज को अपने निवास पर आमंत्रित किया और एक अहम बैठक कर वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रजक समाज प्रतिनिधि मंडल के एक व्यक्ति से सीधा संवाद किया और जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया। इस बातचीत के दौरान प्रत्येक जिले से पधारे रजक समाज के लोगों ने वर्षों पुरानी अपनी मांग सीएम भजनलाल शर्मा के सामने रखी। इस दौरान धौलपुर जिले से नेतृत्व करने पहुंचे युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन शैडवाल, विश्व रजक महासंघ के जिला अध्यक्ष जीतू दिवाकर,
एवं समाजसेवी राजेश दिवाकर ने धौलपुर जिले के रजक समाज के लोगों की ओर से एक पत्र सीएम को भेंट कर अपनी मांग रखी। सीएम को दिए गए इस पत्र में रजक समाज को जिले लेवल पर छात्रावास सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में आ रही दिक्कतों के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया। जिले में सक्रिय लूट गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर 22 सितंबर। जिले की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लंबे समय से सक्रिय लूट एवं स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम की इस कार्रवाई से जिले भर में लूट एवं स्नैचिंग की लगभग 20 वारदातों का खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। यह गिरोह फाइनेंस कंपनियों के कलेक्शन एजेंटों को निशाना बनाता था। अब तक करीब 40 लाख रुपए नकद व इलेक्ट्रॉनिक सामान की लूट सामने आई है। गिरोह का सरगना गौरव जाटव है, जिसे 3 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरोह के सदस्य बाड़ी, सैपो एवं खेड़ागढ़ क्षेत्र में सक्रिय थे। ये लोग फाइनेंस कर्मियों की रेकी कर उनकी लोकेशन दूसरी टीम को बताते थे। शाम को कलेक्शन के बाद जब एजेंट अकेले लौटता तो बाइक सवार बदमाश उसका पीछा कर सुनसान रास्ते में धक्का देकर गिरा देते या गोली मारने की धमकी देकर उसका बैग लूट लेते, जिसमें कलेक्शन की बड़ी रकम और जरूरी दस्तावेज होते थे। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध मनोज शर्मा व उप अधीक्षक अनुज सिंह की देखरेख में थाना कंचनपुर पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। थाना कंचनपुर की 3, थाना कौलारी की 11 और थाना सैपो क्षेत्र की 6 वारदातों का पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों से अन्य साथियों एवं घटनाओं के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के खुलासे से जिले में लूट की कई और वारदातें सुलझ सकती हैं। इस तरह से जो है पूरी घटना को पारित करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में जो जानकारी सामने आई, विशेष रूप से 3 कंपनियां हैं जिनको इन्होंने टारगेट किया। एक स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस है जो खेरागढ़ में संचालित है, एक भारत फाइनेंस है जो सेपू में संचालित है और जिसके साथ सबसे ज़्यादा वारदातें हुई हैं। इसके अलावा मिडलैंड माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है जो बाड़ी क्षेत्र में कार्यरत है। इसमें से जो फाइनेंस कंपनी भारत फाइनेंस है, जो कि इंडसइंड का एक उपक्रम है, उसके साथ मैंने कुछ समय पहले मैनेजमेंट के साथ भी मीटिंग की, जिसमें उनको सजेशंस भी दिए कि किस प्रकार से वो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सिर्फ दिन के समय में ये जो कलेक्शन है इसको करें, और जब भी कलेक्शन की राशि बड़ी हो तो संबंधित थाने को भी ये सूचित करें। चूँकि 20 घटनाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कोलारी की हैं, 6 जो है हमारी वारदातें सेपो की हैं और 11 वारदातें जो है कोलारी की हैं। 11 कोलारी की हैं, 6 वारदातें सेपो की हैं और 3 कंचनपुर इलाके की हैं। जो अभी तक आरोपी इसमें हमने इस समूह के जो गिरफ्तार किए हैं, जो एक पूरा गैंग है, उसमें गौरव जिसकी उम्र 19 साल है, जो चंदे का पूरा थाना कुलारी का रहने वाला है। राहुल उम्र 19 साल, औरंगाबाद कुलारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जोगेश 24 साल उम्र, ये चंदे का पूरा कुलारी का रहने वाला है। और विवेक 24 साल, निवासी बंडापुरा तसीमो, ये सेपू का रहने वाला है। इसमें अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो नाम अभी तक पूछताछ में शामिल आए हैं: अनिल गुजर, आशीष गुजर, लवकुश जाटव, नीरज गुजर और अजय गुजर, जो कि ठेकुली के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक जो 9 हैं, इसमें गिरोह में लोग शामिल विभिन्न वारदातों में ऐसा सामने आया है। उनमें से 4 अब दस्तयाब कर लिए गए हैं। इनको प्रोडक्शन वारंट पे हमें लिया जाएगा विभिन्न प्रकरणों में। अभी एक बार पीसी पे लेंगे और आशा है कि इनसे और भी वारदातें जब जैसे जो क्षेत्र में हुई है वो खुलने की संभावना है। और सर हथियार वगैरह कुछ बरामद हुआ? देखिए, इसमें जैसे मैंने बाड़ी में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ मां राजराजेश्वरी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, घरों और पंडालों में हुई कलश स्थापना। बाड़ी, धौलपुर। बाड़ी में सोमवार से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। श्राद्ध पक्ष के बाद शुरू हुए नवरात्र में सुबह से ही शहर की आस्था केंद्र मां राजराजेश्वरी मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शुभ मुहूर्त में घरों में कलश स्थापना की गई। आगामी 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस बार घट स्थापना के लिए पूरा दिन शुभ मुहूर्त बताया गया है।
शहर में कई स्थानों पर सामूहिक पूजा का आयोजन होगा। राजराजेश्वरी माता मंदिर, सेग माता मंदिर, पाताल देवी मंदिर, होद हनुमान मंदिर, मनोहर दास मंदिर के साथ मानस भवन बम्बम आश्रम पर 9 दिन तक धार्मिक कार्यक्रम होंगे। शहर के कई मोहल्लों और कॉलोनियों में भी पंडाल सजाकर सामूहिक रूप से देवी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान ब्रह्मांड की शक्ति कलश में आती है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। पूजा की शुरुआत ईशान कोण में कलश स्थापना से होती है। मां राजेश्वरी मंदिर से सामूहिक स्थापना के लिए कलश यात्रा निकाली गई। शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोतवाली और ट्रैफिक पुलिस तैनात रही। नवरात्रि में भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं। कुछ लोग फल और दूध पर रहते हैं, जबकि कुछ केवल फलों का रस लेते हैं। ऐसे में अब 9 दिन तक माता रानी के 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा होगी। बाड़ी से पंकज राजौरिया की रिपोर्ट। नवरात्रि को लेकर लोगों में खासा उत्साह। कस्बे में कई स्थानों पर की गई मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना। सरमथुरा कस्बा सहित ग्रामीण इलाकों में इस बार नवरात्रा की शुरुआत पर लोगों में खासा भक्ति भाव नजर आया। इस बार नवरात्र सोमवार से शुरू हो गए हैं और इसी दिन से मां दुर्गा की स्थापना की जाती है। कई श्रद्धालु मां दुर्गा की प्रतिमा को गाजे बाजे से ले जाते हुए भक्ति भाव में नजर आए। कस्बे में मां दुर्गा की स्थापना से पूर्व विशाल कलश यात्राओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और बालिका सिर पर कलश रखकर पांडाल स्थल तक पहुंची। कलश यात्रा का शुभारंभ करौली बस स्टैंड स्थित माता मंदिर पर से किया गया। वहीं कस्बेवासियों द्वारा कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान सरमथुरा कस्बे का माहौल पूरी तरह से भक्तिभाव में रंगा हुआ नजर आया। कस्बे में माता के मंदिर पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चाक-चौबंद रही। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के लिए कस्बे में कई स्थानों पर पंडाल सजाए गए हैं। मां के रूपों की प्रतिमा को गाजे बाजे और धूमधाम के साथ ले गए। विधिवत पूजा अर्चना के बाद पंडालों में स्थापना की गई। इसके बाद अलग अलग रूप में मां की आराधना की जाएगी। कस्बे में लोगों ने व्रत रखकर मां की आराधना की और नवरात्र पर सुबह से महिलाएं मां जगदम्बे के मंदिर पहुंचकर जल अर्पण करने पहुंच गई और अनेक प्रकार से व्रत का पालन करते हुए मां की भक्ति में लीन रही। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी अग्रवाल महिला मंडल द्वारा प्रतियोगिता हुई आयोजित। श्री अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें श्री अग्रसेन भगवान की मूर्ति पर अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर अग्रसेन भगवान की आरती की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, एडवोकेट उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग और महामंत्री हरिशंकर मंगल, सर्राफ और युवा मंडल अध्यक्ष सचिन बंसल और महामंत्री मंथन मित्तल मौजूद रहे। श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में कुर्सी दौड़, रंगोली एवं सेलेट प्रतियोगिता कराई गई। कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता की संयोजक नीलम मंगल और सुनीता मित्तल रहीं। रंगोली प्रतियोगिता की संयोजक शीतल मंगल और रानी गर्ग रहीं। सेलेट प्रतियोगिता की संयोजक नीलम गर्ग एवं निर्मला गर्ग रहीं। सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर के भाग लिया। कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पर आने वाले बच्चों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 3 बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। रंगोली में जज के रूप में जिलाध्यक्ष सरोज मंगल एवं राष्ट्रीय मंत्री कमलेश गर्ग आर्य को बुलाया गया। उनके निर्णय के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय पर आने वाले बच्चों को इनाम वितरित की गई। सेलेट प्रतियोगिता में जज के रूप में निर्मा सिंगल एवं नीतू सिंगल को बुलाया गया। उनके निर्णय के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले बच्चों को इनाम दी गई। साथ ही 5 बच्चियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। महिला मंडल की अध्यक्ष उषा मित्तल और महामंत्री सुमन मंगल की देखरेख में पूरा कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल की पूरी कार्यकारिणी टीम मौजूद रही एवं सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें लता मंगल, कविता मित्तल, प्रिंसी गर्ग
आशा बंसल, विद्या देवी जिंदल, उर्मिला मंगल, मीरा मित्तल आदि महिलाएं मौजूद रहीं। बाड़ी से संवाददाता पंकज राजौरिया की रिपोर्ट। आज अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा हमने कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता, जिसमें हमारे 60-70 बच्चों ने भाग लिया है, और रंगोली प्रतियोगिता है, इसमें हमारी 15 बच्चियों ने भाग लिया है, और सैलेड प्रतियोगिता इसमें भी हमारी महिलाएं और बच्चियों ने भाग लिया है। कुर्सी दौड़ में बच्चों ने जोर शोर से बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, और जो भी बच्चे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन हम सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए गिफ्ट प्रदान करेंगे। ऐसे ही हम रंगोली में भी सभी के लिए गिफ्ट प्रदान करेंगे। धन्यवाद। 2 सप्ताह पूर्व घर से महाकालेश्वर मेला देखने आई विवाहित महिला का नहीं लगा सुराग, परिजन चिंतित। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी, सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के पवेनी गांव से। दिनांक 6 सितंबर 25 को सरमथुरा महाकालेश्वर मेला देखने आई एक महिला अचानक से गायब हो गई, जो अभी तक घर नहीं लौटी है, जिससे परिजन चिंतित नजर आ रहे हैं। साथ ही इस संदर्भ में लापता महिला के जेठ रघुवीर सिंह जाटव ने बताया कि उसके छोटे भाई जगन्नाथ की पत्नी खुशी, उम्र करीब 22 साल, जो के दिनांक 6 सितंबर 25 को अपने गांव से दोपहर करीब 12 बजे अकेली सरमथुरा कस्बा महाकालेश्वर मेला देखने गई थी, जो अभी तक घर नहीं लौटी है। साथ ही कहा कि महिला के लापता होने के बाद उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ मालूम नहीं चल सका है, और पीड़ित के द्वारा सरमथुरा थाना पुलिस को तहरीर भी दी, जिस पर पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर लापता महिला की तलाश शुरू कर दी है। क्या मामला हुआ था भाई कि हमारे छोटे भाई की पत्नी महाकालेश्वर मेला देखने के लिए गई थी, और हमने उसको महाकालेश्वर मेला में बहुत तलाशा, देखा, लेकिन घर पर नहीं आई वो। हमने शाम तक घर पर नहीं लौटी। फिर हमने बहुत जगह रिश्तेदारियों में भी देखा, फोन लगा के भी सूचना दिया, फिर भी नहीं मिली कहीं सुराग उसका। फिर हमने थाने में FIR भी दर्ज करा चुकी है उनकी, और अगर किसी भाई को मिले तो हमें सूचना दें। कितनी तारीख से लापता है? वो 6 सितंबर को दोपहर 11 बजे से घर से निकल चुकी है, अभी तक वापस नहीं आई है। प्रसिद्ध चामुंडा माता मेले का उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी, सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध बीलोनी गांव स्थित चामुंडा माता के 9 दिवसीय मेले का आज सोमवार को उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने विधिवत पूजा अर्चना कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं इस संदर्भ में उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति एवं हमारी पहचान है, और ऐसे आयोजनों से एक दूसरे से मेल जोल बढ़ता है। वहीं पुजारी नवीन व्यास ने बताया कि मां चामुंडा लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, और प्रतिवर्ष चैत्र मास एवं अश्विन मास में माता रानी का 9 दिनों तक मेला लगता है, जिसमें आसपास सहित दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्तगण आकर माता रानी के मेले में शिरकत करते हैं। वहीं मेले के दौरान ग्रामीण संस्कृति की झलक भी साफ देखने को मिली, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में आए श्रद्धालु अपने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, और माता रानी के दर्शनों के बाद मेले में आई दुकानों से जमकर खरीदारी की, तो छोटे छोटे बच्चों ने भी चाट पकोड़े, आइसक्रीम सहित झूले आदि का लुफ्त उठाया। इस दौरान उपखंड अधिकारी अमन चौधरी, पुजारी नवीन व्यास, कुलदीप व्यास, सचिन शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बाड़ी श्री अग्रसेन जयंती शोभा यात्रा हुई प्रारंभ। शोभा यात्रा बागथरिया भवन से हुई प्रारंभ। मुख्य मार्गों से होकर निकल रही शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में सभी अग्रबंधु उपस्थित। शोभा यात्रा का बाजार में जगह हो रहा स्वागत। शोभा यात्रा समापन के बाद श्री अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित सम्मान समारोह, साथ ही महाआरती के साथ संपन्न होगा कार्यक्रम। शोभा यात्रा अग्रवाल सभा अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, एडवोकेट, महामंत्री हरिशंकर सर्राफ के नेतृत्व में निकाली जा रही। इस दौरान बाड़ी सर्किल थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस मौजूद। अपने व्यापार को दीजिए नई उड़ान। हल्ला बोल जनता संवाद डिजिटल नेटवर्क। आज ही संपर्क करें 9461641695 पर। आप अपने प्रतिष्ठान, दुकान, स्कूल, कोचिंग सेंटर, मेडिकल होम, रेस्टोरेंट, अन्य सेवाओं का प्रचार अब कराइए हल्ला बोल जनता संवाद डिजिटल नेटवर्क पर। हमारी प्राथमिकता आपकी तरक्की।
आपके विज्ञापन को सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, भरोसेमंद व प्रभावी प्रचार, किफायती दरों पर डिजिटल मार्केटिंग। आज ही संपर्क करें और अपना विज्ञापन खबरों में लगवाएं 9461641695 पर। आप सभी को हल्ला बोल जनता संवाद टीम की ओर से दशहरा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।